सुभाष जी, आप जनता दल यू के पश्चिम बंगाल के प्रधान महासचिव हैं। हाँ हाँ। और अभी बंगाल की जो स्थिति है, जो लेटेस्ट जो घटना घटी है कि ईडी छापेमारी कर रही थी, कोयला का जो घोटाला कर रहा था, जो माफिया था उसके यहाँ। हम्म। और मुख्यमंत्री ममता जी पहुंच गई वहां, ममता पहुंच करके पूरा फाइल वाइल लेकर के चली गई। हाँ। तो इसको जो है जनता दल यू किस रूप में देखता है और क्या करना देखिए, चाहिए? पश्चिम बंगाल में एगो परिपाटी शुरू हुआ है। जी। यहाँ कानून अपना काम नहीं करने देता, और कानून काम करने से बाधा सत्ता में बैठे लोग ही करते हैं। बरसों से देख रहे हैं हम लोग। हम्म। और ममता बनर्जी का शासन आने के बाद तो और कानून में बात, मान लीजिए कि केंद्रीय एजेंसियां हैं, हम्म। उसको एवरी राइट है जांच करने का, वो झूठ है सच है फंसाता है, इसके लिए अदालतें हैं, कोर्ट है। कोर्ट में मान लीजिए जांच एजेंसी कुछ जांच करके किसी को गिरफ्तार किया है, अरविंद केजरीवाल को किया, तो कई लोगों को किया, हेमंत सोरेन को किया, तो उसके लिए तो कोर्ट है। उसके लिए ये नहीं है कि हम डीजी को ले जाके, पुलिस ले जाके उसको धमकाएं चमकाएं, कागज पत्तर उठा के जो ले आए। ये तो अराजकता की स्थिति है। और हम लोग को उम्मीद नहीं था कि ममता बनर्जी ऐसा लीडर इतना दिन से राजनीति में है, और पढ़ी लिखी नेता है कोई, और बहुत दिन से नेतागिरी कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वो पश्चिम बंगाल में उनकी स्थिति बिल्कुल खराब है, जिसके कारण वो माने गड़बड़ा गई हैं कुछ, और इस तरह का एक्शन नहीं कर तो रही हैं। नहीं नहीं तो जनता दल यू को यह नहीं लग रहा है कि भाई आखिर वो फाइल ले करके जो चली गई, तो उसमें क्या है कि जिस कारण वो अरे है क्या, कुछ पैसा वैसा लिया वो आदमी जो उनका प्रचार तंत्र, जो पीके नहीं था, पीके का ही कमिटी, वो लोग ठेका लेता है चुनाव प्रचार का, अलग अलग नेता का, अलग अलग पार्टी का चुनाव संचालन, नारा कैसे होगा, पोस्टर कैसा है, वो लोग का वही काम है। और वो आदमी जो जैन है, वो पैसा वाला आदमी है, तो तो कोयला देखिए। जैन तो कोयला का कारोबार करता है ना। हाँ, कारोबार करता है, ऋषभ भी धंधा करता है, इसमें भी पूंजी लगा के रखा है। अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपगंडा करना, प्रचार करना चुनाव के समय, जिम्मा लेना, करोड़ करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टी को देता है, और वो अपना इस ढंग का करता है वो लोग। तो वो होगा पैसा वैसा लिया होगा कोई कोयला तोयला में। अब ईडी गया, ईडी के पास कुछ न कुछ तो होगा। वो बहुत दिन से वो लोग उसमें, उस केस में वो बहुत दिन से उसका नाम है। तो गया तो मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार का टॉप प्रशासनिक पुलिस का हेड को लेके जाना, उसको धमकाना, सब कागज पत्तर, उसका टेलीफोन भी छीन के ले आना, मोबाइल। ये तो हमको तो, ये तो ट्रम्प से भी गया गुजरा नेता लगता है। वो अमेरिका में वो पगला है, यहाँ ही पागल हो गया है। हमको नहीं समझ में आया ऐसा क्यों करी, इतनी पढ़ी लिखी, इतना लड़ाकू नेता रही हैं। ये सब हमारे समझ से बाहर है। अब है कि अदालत में मामला है, इस पर ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का जो व्यूज आ रहा है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी का मुसीबत आने वाला समय में बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, अभी चुनाव होने वाला है और उसमें चूंकि जनता दल यू का बीजेपी के साथ टाई अप है बिहार में, और आप हाल फिलहाल अभी बिहार गए भी थे, वहां लोगों से बातचीत भी हुई। और वैसी स्थिति में बंगाल में क्या स्थिति रहेगी आपकी? माना जनता दल यू चुनाव लड़ेगा या फिर बीजेपी के नहीं नहीं, साथ? जनता दल यूनाइटेड तो, जब हम लोग समता पार्टी में थे, हाँ जब नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे, रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, हाँ हाँ। तब हम ही चुनाव लड़े थे कुल्टी से 2001 में, समता पार्टी का, अच्छा। बीजेपी सब मिला के, हाँ। एनडीए गठबंधन में। उसके बाद जनता दल यू बना 2006 में आके। 2006 में हम लोग तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सब हम लोग एक थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ममता जी भी मंत्री थी, तो लड़े थे हम लोग मिलजुल करके उस समय। हम लोग को भी 2-3 सीट मिला था, बड़ा, अब ये उखड़ा विधानसभा क्षेत्र।
उसके बाद 2011 में चुनाव हुआ तो 2011 में हम लोग का कोई किसी से तालमेल नहीं हुआ। जनता दल यूनाइटेड अपने ताकत पर करीबन 42 सीट पर चुनाव लड़ा था, कहीं जीता नहीं। 4000, 3000, 2000 इस तरह का वोट आया था। तो 2011 से हम लोग 2016 में जब आए तो हम लोग का गठबंधन बना कांग्रेस और सीपीएम पार्टी से। तो उसके तहत हम लोग को हावड़ा में एक विधानसभा सीट मिला था और एक तो नॉर्थ अदर क्या बोलते हैं उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में उनमें हम लोग प्रतिद्वंदता किए थे। अच्छा मैंने सेकंड पोजीशन में है। अमिताभ दत्ता जो हमारे राज्य अध्यक्ष हैं थे, चुनाव कंपनी था। उसके बाद 2021 का चुनाव में हम लोग 15-16 सीट पर लड़े थे। तो 2021 में प्रदर्शन बिल्कुल खराब था। कोई उम्मीदवार बहुत बहुत कम वोट लाया। कोई मैंने सब मिला के हम लोग 12-13 हजार वोट लाने सके थे 15 बूथ पर। मतलब किसी सीट पर तो 100 ही वोट आया था। तो बड़ा बुरा स्थिति था। अब इस बार हम लोग तो चुनाव, चूंकि राजनीतिक दल है, चुनाव तो लड़ना है, नहीं तो आप किस लिए दल है, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। इसी संबंध में विचार विमर्श किए। यहाँ की प्रभारी हैं जेडीयू की, आपको राज्यसभा की सांसद रही हैं कहकशां परवीन जी, जो उपसभापति भी रही है राज्यसभा में, और उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया। अभी नहीं है उस राज्यसभा में, तो वो उनसे हम लोगों की बात होती रहती है। तो अभी बातचीत हुआ, वो बात करी, नीतीश जैसी भी बात करी है। और संजय झा जी अभी सब देख रहे हैं, सब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। तो उनसे समय लेके हम लोग गए थे, 12 तारीख को बातचीत हुई थी। तो बातचीत यही हुआ कि भाई चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, तो कैसे लड़ेंगे। तो हम लोग राज्य का वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर उनके साथ चर्चा किए और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि 2-3 ऑप्शन है, या तो हम लोग अलग लड़ें या भाजपा के साथ मिलजुल के लड़ें। तो उनका यही मार्ग मैंने दिशा निर्देश था कि अलग अलग लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बुरी तरह से हार हो जाता है, पार्टी का भी छवि खराब होता है। प्रेस मीडिया में जवाब देने में हम लोग को पता, सब जमानत जब्त हो गया हर सीट पर। तो जो बिहार में इतना सशक्त पार्टी है, तो 2-3 सीट आप लोग चुनिए और अच्छा जिताऊ उम्मीदवार, लड़ने वाला उम्मीदवार जो सब चीज से संपन्न हो, लड़ने का आर्थिक क्षमता भी हो, थोड़ा बहुत संगठन भी हो। एकदम में कुछ नहीं है तो बीजेपी आपको क्यों छोड़ देगा। कुछ वैसा कुछ सीट 2-3 आप देख लीजिए। और हम लोग को कहा गया है कि उनको कहकशां परवीन जी को और राज्य अध्यक्ष को कि 7-8-10, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 2-3 सीट का नाम दीजिए, कैंडिडेट से हम भी बात कर लेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। तो हो सकता है 2-3 सीट में कहीं एक आध जीत जाए तो जीत जाए, और हारेंगे भी तो असम्मानजनक नहीं हारेंगे। अगर तीनों सीट 2 सीट में लड़े, हार गए तो जमानत तो जब्त नहीं होगा, जीत लगे रहती है। ये उनका व्यू था। तो हम लोग लगे हुए हैं कि 3-4 सीट देखें कहाँ हम लोग थोड़ा आएगा। कुछ आदमी है हम लोगों का। सीट का भी डिसीजन नहीं लिए हैं आप लोग? नहीं, अभी नहीं लिए हैं, लेकिन आपको ये आसन तो लोकसभा क्षेत्र में एक तो रहेगा मोटा मोटी। एक तो हम लोग मान के चल रहे हैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक रहेगा, उधर कुछ महतो नेता लोग हैं, और एक हावड़ा में रहेगा। इसी तरह तो ऐसा सक्षम उम्मीदवार भी हम लोग के पास नहीं है। और ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, हम तो 2-2 चुनाव लड़े हैं। कुछ खास आर्थिक मदद नहीं, झंडा बैनर कुछ दे देता है बस।
तो अपना है तो लड़िए। हम्म, और आजकल चुनाव में जानते हैं कि पैसा खर्चा होता है। हम्म, तो ये सब सारा पहलू को देख करके हम लोग विचार करके हम लोग को 8-9 दिन के अंदर ही हम्म, दे देना पड़ेगा उनको लिस्ट, नाम, और कैंडिडेट भी जाएंगे, मिल लेंगे उनसे। हम्म। उसके बाद वो बात करेंगे उसके भाजपा बाद से। आगे की रणनीति बनेगी। हाँ, यही रणनीति है अभी तक तो। उसके बाद चुनाव में उतरेंगे लोग।